हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस टॉपिक में किसी चैप्टर या किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व करने के कुछ टिप्स को देखेंगे, जिससे कि हम अब बहुत आसानी तरीके से फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते थे। इससे ये नहीं होगा कि आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना ईजी हो जाए, बट इससे इतना हो जाएगा कि आपका बोर्ड एग्जाम में काम चल जाएगा। जैसे आपको एकदम न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता और डर लगता है, तो उससे आपको इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको हर एक पॉइंट को कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। इसमें आप ये मत समझिएगा कि इस जो सर बताए हैं इस कॉन्सेप्ट से हम पूरे जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। क्योंकि हम हो चाहे कोई और टीचर हो, वो फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, कि क्या इसके टिप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है फॉर्मूला। पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है, फॉर्मूले को लर्न करना पड़ता है। ठीक ना। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं फिर फॉर्मूला लर्न करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ हमें ये काम नहीं करना है। हमें पहले फॉर्मूले को लर्न करना है। जैसे कि F इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पर F क्या है, M क्या है, A क्या है। ठीक है, F इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर सारे एक एक चीजों को जब हम लोग पढ़ लेंगे ना, फॉर्मूले लर्न कर लेंगे, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज्यादा इजी होगा। जैसे कि कोई मूवी देखने आप लोग जाते होंगे, तो मूवी में जैसे आप ये नहीं है कि जाकर बैठ जाते, नहीं, ये नहीं करते होंगे। आप लोग देखते होंगे मूवी में कौन हीरो है, कौन सा उसमें विलन है, उसमें क्या हो है, उसका ट्रेलर देखते हैं, तो उसके बाद हम लोग मूवी देखते हैं। उसी तरीके से ये, जब आप फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे, ठीक है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना इजी हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है। फिर आते हैं थर्ड स्टेप में। जब आपको ये दोनों काम हो जाएगा, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट जब दोनों एक साथ हो जाएगा, तो बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए रहते हैं जो कि बहुत इजी इजी होते हैं। एक दो आप सॉल्व कर लीजिए। एक दो आप जब सॉल्व कर लेंगे, तो उससे आपको कुछ चीजें रियलाइज होगी। आप क्या करिए कि जो एग्जाम्पल है उस पर बुक रख दीजिए, हाथ रख दीजिए, उसे सॉल्व करिए। एक दो बार जब आप उसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर क्या होगा कि जो भी फॉर्मूला है कैसे यूज हो रहा है हमें ये पता चलेगा। अगर वहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर आप क्या करिए कि देखिए कि कौन सा फॉर्मूला नहीं हमें याद हो रहा पा रहा है, क्योंकि फॉर्मूले नहीं आने से ही हमारा आधा न्यूमेरिकल नहीं होता है। ठीक है। तो फिर आपका आ जाता है फोर्थ आ जाता है। फोर्थ में मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करना होता है। मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्पल उसमें, जैसे स्टार्टिंग के एक दो एग्जाम्पल बहुत इजी होते हैं, लेकिन उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन था थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है। तो वहां पर हमें उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बात तो यहाँ पर अटैक करना होता है। अटैक मतलब कि यहाँ पर ये कहने हम चाह रहे हैं कि क्वेश्चन को देखिए और तुरंत बोलिए कि हम लगा देंगे, तो इससे आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। तो ये देखकर नहीं कि हाँ हमें नहीं आएगा। जैसे कोचिंग वगैरह में हम लोग पढ़ाते हैं, तो कोई बच्चा क्वेश्चन लेकर आता है, कहता है सर ये क्वेश्चन लगा दीजिए। अब उस क्वेश्चन को हम तुरंत एक्टिव रहते हैं कि हाँ हम लगा देंगे, लाओ दो। देखते हैं उसमें, हम फॉर्मूले को देखते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तो फिर लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन को हम लगा देंगे। तो आपको पहले एकदम होना चाहिए कि नहीं हम लगा देंगे। ठीक है, जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अटैकिंग पावर आ जाएगा, मैं लगाऊंगा, तब फिर आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर यहाँ पर थोड़े से प्रॉब्लम आपको हो रहा है, फिर आइए आप कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट पे आइए, एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़िए। ठीक ना, जो फॉर्मूला है उसमें जो यूजेज है उनके कॉन्सेप्ट को पढ़िए। कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो उसके आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज करेगा, तो फिर इससे आपको जो भी डिफिकल्ट और इजी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। इसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, जैसे किसी से बात वगैरह कर लीजिए, या जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए, जिससे कि थोड़ा सा आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेशमेंट भी बहुत जरूरी है। तो फिर उसके बाद आप आइए, आने के बाद आप क्या करिए कि इजी न्यूमेरिकल्स को उठाइए, क्योंकि अब तो हम लोग इजी एग्जांपल और मोस्ट डिफिकल्ट एग्जांपल लगा चुके हैं। अब आप इजी न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में आ जाइए। अपने एक एक दो जो जो आसान आसान है, जो फॉर्मूले बेस्ड एकदम शुरू के एक दो क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज के, बहुत इजी होते हैं, आप उसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, उस क्वेश्चन को रखे रहिए।
आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन कुछ तो कर पाएंगे इससे। तो उससे जैसे ही आपका ये कुछ जो इजी न्यूमेरिकल हो जाए, सॉल्व हो जाए, तो फिर आप आइए किससे, स्टेप 6 पर, और वो रहेगा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल। डिफिकल्ट न्यूमेरिकल पर जब आप आएंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। हम लोग के साथ भी यही होता था जब हम लोग पढ़ते थे, तो यही प्रॉब्लम होता था कि यार ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये कहाँ से दे दिया, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा। तो वहां कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो फिर हम किस पर जाएंगे, अपने स्टेप 2 पर, कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, कि देखेंगे कि क्या चीजें छूट रही है। जैसे कि एक हम लोग ले एक्सेलरेशन ले, एक्सेलरेशन में होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि a इज इक्वल टू वी माइनस सी अपॉन टी। तो यहाँ पर जो टाइम है, ये टाइम समय नहीं है, ये टाइम चेंज कर रहा है ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द वेलोसिटी चेंज, ठीक है ना। यहाँ पर टाइम वेरी कर रहा है, टाइम तो है लेकिन इस तरीके से वेरिएबल टाइम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को हमें बहुत क्लियर करना जरूरी है। फिर आप कॉन्सेप्ट जब क्लियर कर लेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। बेस्ट करने का मतलब ये है कि आपको चीजें समझ में आने लगेगी कि हाँ अच्छा, इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी रखना है, इसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी रखना है, इसमें हमें एक्सेलरेशन रखना है, ये टाइम है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग किस पर, स्टेप 7 पर, जो कि होगा मॉडरेट न्यूमेरिकल। अपने आप दोस्तों को फोन करिए कि अरे यार कौन सा न्यूमेरिकल तुम सॉल्व कर पाए, कौन सा नहीं बताएगा, मैंने 17वां नहीं किया, मैंने 18वां नहीं किया। तो आप 17-18 क्वेश्चन को उठाइए जिसे मॉडरेट बोलेंगे, ठीक है। मॉडरेट मतलब कि थोड़ा सा लॉजिकल, उसमें जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, इतना स्टेप के बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो फिर आपको क्या मिलेगा, सक्सेस, यानी कि आप कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और सॉल्व करना शुरू कर देंगे। और यही प्रैक्टिस आप रेगुलर रेगुलर करते रहिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक ना, क्योंकि प्रैक्टिस ही चीजों को इजी बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या क्या हम लोग देखा, स्टेप फर्स्ट में देखा फॉर्मूला, स्टेप 2 पर देखे कॉन्सेप्ट, स्टेप 3 पर मोस्ट इजी एग्जांपल सॉल्व करना है, स्टेप 4 पर मोस्ट डिफिकल्ट एग्जांपल सॉल्व करना है, स्टेप 5 पर इजी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, स्टेप 6 पर डिफिकल्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, एंड लास्ट में स्टेप 7 पर मॉडरेट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब स्टेप फॉलो कर कर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख जाएंगे, कैसे कर पाते हैं। जैसा कि हम सुबह बताएं कि कोई टीचर कहता है कि मैं बता दूंगा ऐसा टिप्स आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक ना। यहाँ पर बात यही है कि किसी को भी पूरी तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आता है, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा, 4-5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर देगा, लेकिन मॉडरेट जो होते हैं वो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग टीचर होकर भी हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो आप लोग को भी 100% होना है। तो उससे आप पैनिक मत होइए, आप क्या करिए कि कंटिन्यूअस अपना प्रैक्टिस बनाए रखिए। जब आप प्रैक्टिस बनाए रखेंगे, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट को लेकर चलते रहेंगे, तो आपको सारी चीजें इजीली समझ में आएगी, ठीक है। तो ये रहा मेरा फिजिक्स के कुछ टिप्स, जिससे आपको आई होप की हेल्प जरूर मिलेगा। थैंक यू।